वर्ड पावर मेड इजी का जो सबसे पहला जो लेसन है, जो शुरुआत है, आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, उन तमाम प्रकार के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे पहले बात है, ये जो बुक है आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो बुक है, इनके राइटर है नॉर्मन लेविस। और ये नॉर्मन लेविस है, ये समझिए कि एटिमोलॉजी के यानी शब्दों के एक वैज्ञानिक है। और ये अपने रिसर्च में पाए हैं कि आखिर शब्द को किसी व्यक्ति के दिमाग में किस प्रकार हम अंकित करें कि उसके खोपड़ी में छप जाए। तो अगर आप इस किताब के बताए गए नियम के अनुसार चलते हैं तो गारंटेड है कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपका वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। दिस इज़ नॉट अ रीडिंग बुक। यह एक रीडिंग बुक नहीं है। जैसे कि आप कोई भी किताब नोवेल उठा के पढ़ लेते हैं, वो रीडिंग बुक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि डोंट रीड दिस बुक। पहले तो बात है कि इस किताब को पढ़िए ही मत। इंस्टेड, उस बजाय, उसके बदले वर्क विथ इट, इस पे काम कीजिए। इस पुस्तक पे क्या करना है, आपको काम करना है। काम कैसे करना है? टॉक अलाउड टू इट, यानी इसको जोर जोर से बोलना है। टेक टॉक बैक टू इट, यूज योर वॉइस, नॉट जस्ट योर आइज एंड माइंड। मतलब कह रहे हैं कि किताब को पढ़ते वक्त सिर्फ अपने माइंड और आंखों का इस्तेमाल मत कीजिए, अपने वॉइस का भी इस्तेमाल कीजिए। यूज योर वॉइस नॉट जस्ट योर आइज, यानी आंखों और मस्तिष्क का ही नहीं, आप बोल बोल कर भी इसको पढ़ना है। लर्निंग, रियल लर्निंग गोज ऑन ओनली थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो सीखने की जो कला है, या जो सही वास्तविक जो सीखने की जो कला होती है, गोज ऑन, वो जाता है किसके? एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू ही। ऐसा नहीं है कि आप मन में पढ़ रहे हैं तो ये आपके दिमाग में चला जाएगा, नहीं। ये कह रहे हैं कि आपको एक्टिव, इसमें फुर्तीला होना पड़ेगा, तब जाके आप एक्टिव पार्टिसिपेशन से इस वर्ड के बताए गए नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं कि लर्निंग, रियल लर्निंग गोज ऑन ओनली थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन व्हेन अ न्यू वर्ड अकर्स इन अ चैप्टर। जब भी इस चैप्टर में कोई नया वर्ड आता है, से इट अलाउड, इसको जोर से पढ़िए। द फोनेटिक री स्पेलिंग विथ विल हेल्प यू प्रोनाउंस इट करेक्टली। जो इसका फोनेटिक जो दिया है, स्पेलिंग का जो तरीका दिया, आगे के एक्सरसाइज में आएगा कि कैसे आपको इसको कैसे बोलना है, हम समझेंगे कि व्हेन यू डू द मैचिंग एक्सरसाइज, जब आप इस एक्सरसाइज को मैच करते हैं, बनाते हैं, कीप ट्रैक ऑफ योर रिस्पॉन्स, आप अपनी प्रतिक्रिया को देते हैं या लेकर चलते हैं। चेक द की दैट इमीडिएटली फॉलोज इज एक्सरसाइज। तो जैसे ही आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसी तुरंत ही आपको उससे संबंधित आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, अभ्यास करने को मिल जाएगा, ताकि आप उस शब्द को और अच्छा से पकड़ मजबूत बना सके। व्हेन यू डू द यस नो, जब आप यस नो क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप पूछा जाएगा दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस और नो, तो हाँ या ना। ट्रू फॉल्स, जैसे कोई वर्ड मीनिंग दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कोई ट्रू फॉल्स का टेक्निक रहेगा, उस पर आप एक्सरसाइज बनाते हैं। सेम अपोजिट एक्सरसाइज या सेम अपोजिट एक्सरसाइज बनाते हैं, चाहे कोई वर्ड का सिमिलर वर्ड हो सकता है या अपोजिट वर्ड हो सकता है। कीप ट्रैक ऑफ योर रिस्पॉन्स, आप अपना रिस्पॉन्स को साथ में लेकर चलिए। देन चेक विद द की व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज, तब उसके बाद जब आप उसको पढ़ लेते हैं, तब आप क्या कीजिए, उनसे रिलेटेड जितने भी सारे एक्सरसाइज है उसको आप पूरा कीजिए। व्हेन यू आर आस्क्ड टू फिल इन वर्ड्स, जब आपको बोला जाए कि उसको भरना है क्या चीज़ में, शब्दों में, दैट फिट डेफिनेशन, जो कि उसको डेफिनेशन को पूरी तरीके से फिट बैठाता है। राइट योर आंसर्स, आप अपने जवाबों को लिखिए ऑन ए पीस ऑफ पेपर, उसी पेपर पे क्या कीजिए, जवाब लिख लीजिए। देन चेक द की बोथ टू सी इफ यू हैव रिस्पॉन्ड विद द राइट वर्ड एंड ऑल्सो टू मेक श्योर योर स्पेलिंग इज करेक्ट। तो आप क्या कीजिए कि जो इसमें आंसर दे दिया गया है, यानी इसमें क्या किया गया, जितने भी सारे एक्सरसाइज है उसी के साथ इसका आंसर दे दिया गया है। आप आंसर से जो आप चीज़ बनाए हैं उससे क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। ठीक है, और तब उसके बाद अपना जो भी चीज़ है, अपना विकास, अपना आप ये चेक कर सकते हैं कि आप उसमें कितना सीखे हैं। वही चीज़ बता रहे हैं कि व्हेन यू डू द रिव्यू ऑफ एटिमोलॉजी एक्सरसाइज, जब आप एटिमोलॉजी की एक्सरसाइज को रिव्यू कर लेते हैं। एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, शब्द विज्ञान। जितना भी
नाउन हो गया, प्रोनाउन, कोई शब्द जो होता है जैसे एप्पल, एप्पल क्या है, एटिमोलॉजी है। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है, ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है लेटर, जो लेटर का अध्ययन होता है उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। आज जो शब्दों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ द वर्ड्स आर कॉल्ड एटिमोलॉजी, यानी शब्दों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एटिमोलॉजी, यानी हम इसमें वर्ड्स से ही संबंधित चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। मेक श्योर, आप इस चीज़ को निश्चित कर लीजिए, टू फील इन द इंग्लिश वर्ड containing the prefix, root or suffix required, use a chapter word or any other word that comes to mind। आप क्या कीजिए कि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ प्रीफिक्स आ रहा है, कोई वर्ड के सामने पहले लग जाता है प्रीफिक्स, चाहे उससे रूट वर्ड बना है, कई सारे सफिक्स का इस्तेमाल होता है, तो आपको क्या करना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको क्या कीजिए, क्वाइन कर लीजिए। क्वाइन का मतलब क्या होता है, एक तरह से अंकित कर लीजिए, ठीक। पे स्पेशल अटेंशन टू द चैप्टर रिव्यूज़, सबसे ज़्यादा आपको अटेंशन किस चीज़ पर देना है कि जो उसका चैप्टर का जो रिव्यूज़ है, ठीक है, उसको पढ़ना है आपको। आर द वर्ड्स स्टिल फ्रेश इन योर माइंड, क्या वो जो शब्द आपने सीखा है, क्या अभी भी वो दिमाग में अच्छा से बैठ चुका है। डू यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ ईच रूट स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, जो आपने प्रीवियस सेशन में, यानी एक सेशन पढ़ लेते हैं तो दूसरे सेशन में जाते हैं, तो दूसरे सेशन में जाने से पहले आप एक बार रिव्यू कर लीजिए कि जो मैंने पीछे पढ़ा था, क्या वो मेरे दिमाग में अच्छा से चुका है, क्या उसका रूट वर्ड मैंने अच्छा से समझ लिया है, तब उसके बाद आगे बढ़िए। इन दिस रिव्यूज, इस रिव्यूज़ में यू आर नॉट ओनली टेस्टिंग योर लर्निंग, आप इस रिव्यूज़ में आप अपने सीखे गए चीज़ों को ही मतलब नहीं रिव्यू करते हैं, बट ऑल्सो tightening up any areas in which you discovers lacks, weakness और lapses of memory। आप इसमें अपना, इसके साथ ही अपना ज्ञान के साथ साथ इस चीज़ को भी जांच कर लेते हैं कि मेरा जो कमजोरी है, चाहे मेरा मेमोरी में कितनी सारी कमियां हैं, आप इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ों को भी क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। और ठीक उसके बाद फिर पढ़कर फिर उसके बाद क्या बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मास्टर द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, कह रहा है कि पहले आपको जो प्रोनाउंसिएशन सिस्टम है उस पर आपको मास्टरी यानी पारंगत एक हासिल करना है। कह रहा है कि सेइंग वर्ड्स अलाउड, वर्ड्स को जोर जोर कर बोलने से, एंड सेइंग देम राइट, और सही तरीके से बोलने के, इज हाफ द बैटल इन फीलिंग कंफर्टेबल एंड एश्योर्ड विथ ऑल द न्यू वर्ड्स यू आर गोइंग टू लर्न। तो समझिए कि आपने आधा जंग तो तभी जीत लिए जब वर्ड को जोर से और उसको सही तरीके से आप उच्चारण करते हैं, और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर, है कि नहीं, बिल्कुल निश्चित होकर, किसी तरह का बिना दिक्कत से, तो समझिए कि आप आधा जंग जीत चुके हैं। एवरी वर्ड टॉट इज रिस्पेल्ड टू शो इट्स प्रोनाउंसिएशन, जितने भी सारे वर्ड को सिखाया जाता है उसमें उसका प्रोनाउंसिएशन को भी शो कर दिया गया कि आप उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। हालांकि आज जो है मॉडर्नाइजेशन का समय है, गूगल है, आप वर्ड को गूगल पर भी टाइप करके उसको सुन सकते हैं कि उसको कैसे से कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा है, तो ये भी तरीका अपना सकते हैं, नहीं तो बुक का भी तरीका अपना सकते हैं। सो पे क्लोज अटेंशन टू हाउ द फोनेटिक सिंबल वर्क, और ताकि आप देख सके कि कैसे फोनेटिक सिंबल, देखिए सबसे पुराने ज़माने में तो कोई गूगल था ही नहीं, कोई मोबाइल था ही नहीं, तो लोग कोई वर्ड को कैसे समझते थे कि हाँ वो क्या लिखा है, वो हम उसको क्या पढ़ेंगे, जैसे पी यू टी पुट लिखा है, बी यू टी बट लिखा है, कैसे समझेंगे। तो उस समय में फोनेटिक साउंड चल रहा था, फोनेटिक सिंबल चल रहा था, उस फोनेटिक सिंबल्स को उसी तरीके से उच्चारण किया जाता था, ठीक है। जैसे एक वर्ड है फर्स्ट मास्टर द स्क्वा, ये स्क्वा क्या है, देखिए ऑलमोस्ट एवरी इंग्लिश वर्ड ऑफ टू और मोर सिलेबल, मतलब इंग्लिश के लगभग जितने भी सारे शब्द हैं या दो से अधिक सिलेबल वाले हैं, कंटेंस वन और सेवरल सिलेबल्स, उसमें कई सारे सिलेबल होते हैं, इन विच, जिसमें द वोवेल साउंड इज सेड वेरी क्विकली, जिसमें वोवेल साउंड को बहुत ही जल्दी से पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल की तरफ हम क्या देखते हैं कि लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड, कि लिंडा जो है अपनी मम्मी से बोली, मतलब उसके पास जितने भी सारे विचार थे, अलग अलग विचारों को लेकर वो अपने मम्मी से क्या बोलती है। यहाँ पर हमें पढ़ना है प्रोनाउंसिएशन, लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट डिफरेंट आइडिया शी हैड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है रीड द प्रीवियस सेंटेंस अलाउड एट नॉर्मल कन्वर्सेशन स्पीड, कह रहा है कि इस सेंटेंस को आप नॉर्मल कन्वर्सेशन से पढ़िए, जैसे लिंडा स्पोक टू हर मदर अबाउट अ डिफरेंट आइडिया शी हैड, ठीक है। रीड इट अगेन, और कह रहा है फिर दोबारा पढ़िए, लिसन टू हाउ द ए ऑफ लिंडा, the ER of mother, the A of about, the ER and ENT of different and the A of idea sound। आपको नोटिस करना है कि जो ये वर्ड है ए का साउंड, चाहे ER का साउंड, चाहे ए का अबाउट का ए का साउंड किस तरीके से, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से हो रहा है, वेरी शॉर्ट, बहुत कम समय में हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिंडा, लिंडा, जैसे आ में हम ज़्यादा नहीं, लिंडा ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लिंडा, मदर, मदर, अबाउट, अबाउट, डिफरेंट, डिफरेंट, आइडिया, ये जो वर्ड है, ये द सिंबल
ये जो सिंबल है इसको हम स्क्वा कहते हैं। रिप्रेजेंट्स द क्विक शॉर्ट वोवेल साउंड इन द 5 वर्ड्स अबव। ये जितने भी 5 वर्ड दिखाया गया है आपको आइडिया है, ये जो जितने भी लिंडा है इसमें जो है ये जो साउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वाला जो साउंड आप देख रहे हैं, ये जो साउंड है देखिए, इसमें ये साउंड है, इसको हम स्क्वा कहते हैं। और ये चीज़ किस चीज़ को दिखाता है कि आपको बहुत ही जल्दी पढ़ लेना है उसको, मतलब शॉर्ट वॉवेल्स है एक तरह से। नाउ लुक बैक एट द सेंटेंस प्रीसीडेड बाय एन एरो, ठीक है। द इट इज इटैलिसाइज्ड वर्ड्स आर री-रिटन एज, देखिए इसको फिर से दोबारा हम क्या लिखे हैं, जैसे इसको कैसे पढ़ना है आपको, प्रीवियस, सेंटेंस, लाउड, नॉर्मल, कन्वर्सेशनल, इस तरीके से इसको पढ़ना है। यू विल फाइंड, ये स्क्वा जो है इन ऑलमोस्ट ऑल वर्ड्स, आप देख रहे हैं कि सभी वर्ड्स में ये जो स्क्वा है आपको मिल जा रहा है। दैट आर फोनेटिकली रिस्पेल्ड थ्रू आउट दिस बुक, यानी ये जितने भी सारे बुक्स में हम एक्सरसाइज करेंगे, सेशन करेंगे, ये साउंड आपको बार बार मिलेगा। सी द 5 italicized words aloud and make sure you understand how the squaw sounds। आप कह रहा है कि पहले आप 5 वर्ड को खूब अच्छा से इसको बार बार पढ़िए और इस चीज़ से पारंगत हो जाइए कि इसको कैसे पढ़ना है। जैसे नेक्स्ट में क्या देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट अंडरस्टैंड एसेंट, पहले एसेंट को समझना है। दूसरा क्या, पहले तो हम स्क्वा को समझ चुके हैं कि कैसे पढ़ना है, एक शॉर्ट टर्म वॉवेल्स है। दूसरा क्या है, एसेंट को समझना है, किसी वर्ड का एसेंट कैसे बोलना है। जैसे वर्ड है कन्वर्सेशनल, देखिए कन्वर्सेशनल, इसको कन्वर्सेशनल कहते हैं। नोट दैट देयर आर 2 एसेंट मार्क्स, वन एन कॉन अनोदर ऑन से, देखिए इस यहाँ 2 वर्ड मार्क किया गया है कि पहला वर्ड है कॉन और दूसरा वर्ड है शे, ठीक है। नोट ऑल्सो दैट कॉन इज इन लोअर केस लेटर्स, देखिए कौन क्या है, एक लोअर केस लेटर है, ठीक है। से इन कैपिटल, से को कैपिटल्स में लिखा गया, बोथ सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड, इन दोनों पर जोर दिया गया है। बट द वन इन कैपिटल, जो बड़ा जो से जो लिखा है कैपिटल लेटर्स में लिखा है, साउंड स्ट्रॉन्गर, इसको आपको जोर से पढ़ना है। जैसे कन्वर्सेशनल, जैसे कौन मैं धीरे से पढ़ रहा हूँ जबकि शे पर क्या दे रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। दैट द वन इज लोअर केस, कौन, फिर क्या, कौन जो है ये लोअर केस हो गया, ये जो मतलब आपको हाई साउंड में बोलना है। शे कन्वर्सेशनल अलाउड नोटिंग द डिफरेंस, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा चीज, से दिस 3 वर्ड्स टेकन फ्रॉम चैप्टर 3, ठीक है। ये जो मतलब चैप्टर 3 आगे का जो चैप्टर 3 मिलेगा उसका 3 जो वर्ड है ये नीचे दिया गया है, ठीक है। अलाउड, इसको आपको जोर से बोलना है। नोटिसिंग द वेरिएशंस इन स्ट्रेस बिटवीन द लोअर केस एंड द कैपिटलाइज्ड सिलेबल, आपको क्या करना है कि जो लोअर केस है और उसको कैपिटल केस में लिखा गया उसको आपको डिफरेंस को समझना है। जैसे देखिए क्या लिखा है, ईगो मैनियाकल, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेस यहाँ पे दिया गया है, ईगो मैनियाकल। यहाँ पे देखिए ऑल्टरकेशन, यहाँ पर KAY, इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है एंथ्रोपोलॉजिकल, तो लॉजिकल, इस पे यहाँ पे जोर दिया जा रहा है, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो ये अभी यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि आपको फोनेटिक साउंड कैसे करना है, ताकि वर्ड्स को आप सही तरीके से अगर आप बोल सके तब आपको आगे सीखने में बहुत ही ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या लिखा है, बी केयरफुल ऑफ लेटर एस, एस को लेटर को लेकर आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। या और एस, ये कैपिटल एस दिख रहा है, एक आपको एक स्मॉल एस है, एक कैपिटल एस है, ठीक है। तो इन फोनेटिक स्पेलिंग्स, जो फोनेटिक जब इसमें स्पेलिंग किया जाएगा एस और एस, इज ऑलवेज हिस्ट, हिस का साउंड देगा, हिस, जैसे कि इन सी में सी, सम, सच, इस प्रकार का साउंड होगा। आफ्टर एन जब एन का यूज होगा, यू विल बी टेम्पटेड टू वज और वॉइस, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस कि वज मतलब वज नहीं होता, एक तरह से वज का साउंड निकलना, बिकॉज फाइनल एन एस इज यूजली प्रोनाउंस्ड एन जेड, क्योंकि फाइनल में आपको क्या करना है, एन जेड का उच्चारण करना है। एज इन विंस, टोन्स, उन्स एक्सेट्रा, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में जेड का टोन देगा, एन एस जब लास्ट में रहेगा, एन एस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ जेड का टोन, ठीक है, जेड का टोन देगा, ठीक है। as in wins, tones, uns, say these words aloud, hear the z at the end, ठीक है। resist the temptations, s और s is always hissed in phonetic spelling, say these words aloud, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ambivalence, affluence, ठीक है, opulence, सेंटेंस, इस प्रकार का क्या करना है, इसका उच्चारण करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है। द सिंबल आई और आई इज प्रोनाउंस्ड आई, इस देखिए इस सिंबल को आई की तरह से प्रोनाउंस करना, टू राइम विथ हाई, साई, माई एक्सेट्रा, नो मैटर वेयर यू फाइंड, कहीं भी आपको मिले आपको एक ही तरह का मतलब इसको करना है, जैसे फाइट्स, 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 फाइट्स। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो है स्पाई, स्पाई, मैलिन, मैलिन, सिविलाइज, सिविलाइज, ठीक है। इज प्रोनाउंस एज इन ईट, सीट, पीच, इस तरीके से इसका क्या होगा, प्रोनाउंस होगा। ऑल कॉन्सेंट्स हैव देयर नॉर्मल साउंड, जितने भी सारे कॉन्सेंट्स जो होते हैं उनका साउंड जो होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, जी और जी को छोड़कर, विच इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज इन गिव, गर, गेट, गो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं एग्री, एग्री, पैगन, अगेन, 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 इस प्रकार सिंबल दिया गया है और एग्जाम्पल में दिखा देखिए, ये एक कैट, कैट, वेट, सिट, नॉट, नट, नट, मार्टिनेट, 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 ये क्या लिखा है देखिए, फावर, 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 यहाँ पे देखिए लिखा है मैगनाइट, मैग्नेट, मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट, 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 मैग्नेट। अ वर्ड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। किसी भी शब्द का वेस्टर्न और ईस्टर्न प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। इन द न्यूयॉर्क सिटी एरिया, देखिए न्यूयॉर्क सिटी जो एरिया है, इन द पार्ट्स ऑफ न्यू जर्सी, जो कि न्यू जर्सी का हिस्सा है, एंड अदर ईस्टर्न स्टेट, जो भी ईस्टर्न स्टेट है, द सिलेबल ए आर, ई आर, ओ एफ एंड ए डब्ल्यू आर प्रोनाउंस सम व्हाट डिफरेंटली फ्रॉम द वे दैट दे आर सेड इन द मिड वेस्ट एंड इन द वेस्ट। देखिए स्लैंग्स अलग अलग हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी में देखिए कैसे इसका मतलब इसका प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे ऑरेंज, ऑरेंज, टॉक, टॉक, कॉफ़ी, 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 इसको बोलते हैं कॉफ़ी। सेरेरिटी, सेरोरिटी, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, डिस्पैरिज, डिस्पैरिज, मेरी, मैरी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, हैरी, 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 इसको ऐसे प्रोनाउंस। इसी को मिड वेस्ट में देखिए, इन द मिड वेस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट में इसी को कैसे, ऑन द अदर हैंड द सेम वर्ड्स आर यूजुअली सेड अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज, कैसे कहा जाता है उसमें, इसमें देखिए कैसे, ऑरेंज, टोक, कॉफ़ी, सिरोरिटी, इनकॉरिजिबल, डिस्पैरेज, मैरी, मेरी, एस्ट्रोनॉट, हैरी, ये क्या है, स्लैंग है, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। आगे देखते हैं वाई इटिमोलॉजी, आखिर इटिमोलॉजी का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। इटिमोलॉजी डील्स विद द ओरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, इटिमोलॉजी जो होता है ना, किसी भी वर्ड्स का उत्पत्ति कैसे हुआ है, आखिर वो बना कैसे है, इससे डील करता है। जब आप समझ जाते हैं कि वो चीज़ बना कैसे है, तो उससे रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड होते हैं आप उसको आसानी से याद कर लेते हैं। व्हेन यू नो द मीनिंग ऑफ रूट, एग्जाम्पल लैटिन ईगो, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी रूट का मतलब क्या है, जैसे कि ईगो का मतलब क्या होता है, आई, और सेल्फ या स्वयं, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड मोर इजीली रिमेंबर ऑल द वर्ड्स बिल्ट ऑन दिस रूट। तो इस रूट की मदद से जितने भी सारे वर्ड बने हैं उसका आप मतलब समझ जाते हैं। लर्न वन रूट एंड यू हैव द की दैट विल अनलॉक द मीनिंग्स ऑफ टू 10 or 20 वर्ड्स इन विच द रूट अपीयर्स। कह रहे हैं कि एक रूट को आपको सीखना है और उससे रिलेटेड जितने भी सारे वर्ड 10-20 वर्ड जो बना है आप उसका मीनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। Learn ego and you can immediately get handle an egocentric, egomaniac, egoist, egotist, alter ego। जब आप ईगो का मतलब समझ गए हैं, सेल्फ होता है या आई होता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब उसी से रिलेटेड होगा। जैसे ईगोसेंट्रिक जो खुद को सेंटर में रख के बोलता है, ईगोमेनियाक जो जो खुद को लेकर पागलपन हो जाता है, ईगोइस्ट जो होता है जो खुद का अपना ही वो अपना ही स्वार्थ ढूंढता है, ईगोटिस्ट जो हमेशा अपना ही बात करता रहता है, अल्टर ईगो। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम वर्डों को क्या करते हैं, आसानी से उसका मतलब निकालना सीख जाते हैं, ठीक है। लर्न एंथ्रोप्स, जब आप एंथ्रोप्स का मतलब समझ जाते हैं जिसका मतलब होता है मैन काइंड, एंड यू विल क्विकली अंडरस्टैंड, और तुरंत समझ जाते हैं, एंड नेवर फॉरगेट, और कभी भी नहीं भूलते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी, मिसएंथ्रोपी, एंथ्रोफोइड, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ठीक है, एंथ्रो एंथ्रोपोमॉर्फिक, ठीक है, फिल एंथ्रोफी, एंथ्रोफोबिया, मीट एनी वर्ड विथ एंथ्रोप इन इट, यू विल
हैव एट लीस्ट सम आइडिया ऑफ इट्स मीनिंग, इसका कोई आइडिया निकल जाएगा कि जितना भी सारा वर्ड है वो कहीं ना कहीं मैन काइंड से रिलेटेड होगा, ठीक है। इटिमोलॉजिकल अप्रोच टू वोकेबलरी बिल्डिंग, इसीलिए जो वोकेबलरी का जो मतलब अप्रोच है ये एटिमोलॉजिकल है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट प्रीफिक्स, रूट्स, सफिक्स, इसमें आपको प्रीफिक्स, रूट्स और सफिक्स के बारे में सीखेंगे। यू विल बी एबल टू फिगर आउट अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रक्चर, आप अनफेमिलियर वर्ड्स को भी उसका मतलब समझ जाएंगे, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लेंगे उनके स्ट्रक्चर के अनुरूप देकर। द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच दे आर कंस्ट्रक्टेड, आपको समझ में आ जाएगा कि उनका जो आधार है बनाने का वो किस आधार पर बनाया गया है। विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट वर्ड्स करेक्टली बाय लर्निंग टू पुट दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स टुगेदर इन द प्रॉपर वे, और यहाँ तक आप ये भी समझ पाएंगे कि वो जो वर्ड को है करेक्टली यानी सही ढंग से कैसे कहीं पर रखना है। पुट का मतलब क्या होता है, रखना है, ठीक है। विल बी एबल टू डिराइव वर्ब्स, you will be able to derive verbs from nouns and verbs from adjectives from noun etc and do all this correctly, और यहाँ तक आप ये भी समझ जाएंगे कि किसी जैसे वर्ब फ्रॉम नाउन, नाउन से वर्ब कैसे बनाना है, ठीक है, एडजेक्टिव से वर्ब कैसे बनाना है, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाना है, ये आप सही ढंग से सीख पाते हैं। लर्न हाउ टू डील विथ एटिमोलॉजी, और आप सीख लेते हैं कि एटिमोलॉजी से कैसे डील करना है, शब्द विज्ञान को कैसे समझना है। एंड यू विल फील कंफर्टेबल, अब आप आरामदायक महसूस करते हैं विथ वर्ड्स, वर्ड्स को लेकर जो वर्ड्स आपको परेशान कर रही थी वही वर्ड्स आपके लिए क्या लगेगा, एक तरह से बहुत ही मतलब खिलौना टाइप का लगने लगेगा। यू विल यूज़ न्यू वर्ड्स विथ सेल्फ एश्योरेंस, आप इन नए वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कर लेंगे। यू विल बी एबल टू फिगर आउट थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स यू हियर और रीड इवन इफ यू हैव नेवर हियर्ड और सीन दिस वर्ड्स बिफोर, यहाँ तक कि आप हजारों शब्द का मतलब पता कर लेंगे या सुनेंगे चाहे पढ़ेंगे, तो भले ही आप वो वर्ड पहली बार क्यों नहीं देख रहे हो, उससे आपका मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है, दैट्स वाई द बेस्ट अप्रोच टू न्यू वर्ड्स इज थ्रू एटिमोलॉजी, यही कारण है कि वर्ड्स को सीखने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, एटिमोलॉजी है। एज यू विल डिस्कवर फॉर योर सेल्फ एज सुन एज यू स्टार्ट टू वर्क ऑन, आप इसका मतलब तुरंत पता कर लेंगे, ठीक है। अब 5 जो टॉपिक है, बट व्हाट आर नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, देखिए नाउन्स क्या है, वर्ब्स क्या है और एडजेक्टिव क्या है, इसका भी मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि आप बिल्कुल अगर बिगनर है तो देखिए नाउन्स, देखिए दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं, जितना भी सारे नाम है वो सब नाउन्स है, चाहे मोबाइल हो, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, मोहन, सीता, गीता, रामायण, गीता, जितना भी सारे चीज़ें होते हैं उस सभी को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे समझिए इस चीज़ को लेकर कि ये जो नाउन है, जैसे बट यू प्रोबेबली नो, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको पता हो, बट इफ़ यू डोंट, अगर आपको नहीं भी पता है, यू कैन मास्टर दिज पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप इस पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्या कर सकते हैं, मास्टरी हासिल कर सकते हैं। एंड रेफरेंस विल बी मेड टू नाउन्स फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स एंड एडजेक्टिव फॉर्म्स थ्रू आउट द बुक, और आप रेफरेंस से पता कर लेंगे, कोई रेफरेंस आपको दिया जाएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि जो शब्द है वो नाउन फॉर्म्स है कि वर्ब फॉर्म्स है कि एडजेक्टिव का फॉर्म्स है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स, आप नेक्स्ट 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, किस तरीके से पता लगा लेंगे। जैसे ए में देखिए क्या है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट कैन बी प्रीसीडेड बाय ए एन द सम सच और माई, नाउन वो शब्द होता है जिसके पहले आप ए एन द सम सच और माई यूज कर सकते हैं। अगर लिखते हैं माई कार, माई कार हो गया, यानी माई के साथ कार आ जा रहा है तो माई कार, बिल्कुल सही है, तो कार क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जगह लिखते हैं कि माई बुक, बुक, तो क्या हो जाएगा कि नाउन हो जाएगा। उसी तरीके से माई वाइफ, माई हस्बैंड, माई होम, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, ये मतलब इसके साथ फिट बैठ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि माई रन, अगर रन बोलते हैं कि मेरा दौड़, तो कि नाउन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो रन नाउन नहीं होगा। जैसे देखिए एन ईगोइस्ट, तो नाउन के पहले ए एन का प्रयोग हो सकता है, जैसे सच असेंटिज्म, ठीक है, द मिसोजिनिस्ट, ये सब नाउन है, क्यों, क्योंकि इसके पहले सच ए एन माई का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा। देखिए नाउन्स विल डिस्कवर ऑफन एंड इन कन्वेंशनल सफिक्स, देखिए नाउन जो होता है नॉर्मली अगर देखा जाए, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एन ई डबल एस मिलेगा आपको, आई टी वाई आई एस एम वाई आई वन, जिस वर्ड के लास्ट में अगर एन ई डबल एस आई टी वाई आई एस एन वाई हो तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, नाउन है, ठीक है। जैसे ग्रेटनेस, ठीक है, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, नेशन, ये सब क्या है, ये सब नाउन है, ठीक है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट फिट्स इनटू द पैटर्न, अब वर्ब को समझना है तो कैसे, जो इस पैटर्न में फिट हो जाए, जैसे लेटस, जैसे लेटस प्ले, लेटस वॉक, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये लेटस में क्या हो रहा है, फिट बैठ जाए। अब वर्ब हैज अ पास्ट टेंस, देखिए लेटस इक्विवोकेट, पास्ट टेंस में इक्विवोकेटेड हो जाएगा, लेटस अल्टरनेट, पास्ट टेंस में अल्टरनेटेड हो जाएगा, लेटस फिलेंडर,
पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, philandered हो जाएगा। verbs you will discover often end in conventional suffix ate, ize, fy। अगर आप देखेंगे कि वर्ब को कन्वेंशनल सफिक्स के द्वारा ए टी आई जेड एफ वाई से क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक है, जोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट फिट्स इनटू द पैटर्न यू आर वेरी, जैसे यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इगोइस्ट, यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड, यू आर वेरी मिसोजिनियस। इस प्रकार का जो वर्ड है जो इस पैटर्न में बैठ जाएगा तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब्स के बारे में क्या है, ऑफ कोर्स यू आर जनरली, ऑफ कोर्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई। एडवर्ब्स के लास्ट में एल वाई जनरली जोड़ा जाता है। एंड एडजेक्टिव जैसे मिसोजिनियस तो मिसोजिनियसली हो जाएगा, एजुकेशन का एजुकेशनली हो जाएगा, लास्ट में एल वाई जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, एडवर्ब हो जाएगा। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, यही था बताना। डिड इट टेक मोर देन 5 मिनट्स, क्या आपको ये बताने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा, मे बी 10 एट द मोस्ट। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि 5 मिनट नहीं लगा होगा, आपको 10 मिनट लगा हो समझने में, लेकिन आपको तो समझ में तो आ गया कि नाउन क्या हो जाता है। नाउन के पहले ए एन द, ठीक है, या माई कार, माई माई हाउस, इस तरीके से फिट कर सकते हैं। अगर एडजेक्टिव की बात करेंगे तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, इस तरीके से एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। वर्ब की बात करेंगे तो लेट अस प्ले, लेट अस ड्रिंक, वर्ब हो जाएगा। एडवर्ब में क्या लगा होगा, एल वाई लगा होगा। तो इस तरीके से समझ जाएंगे कि हाँ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, जो नाउन है एडजेक्टिव है वर्ब एडवर्ब है, इसको पहचानने की तरीका सीख लेंगे। क्योंकि जब एक वर्ड सीखेंगे तो इसी के आधार पर हम कई सारे वर्ड में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ टू वर्क फॉर द बेस्ट रिजल्ट। अब लास्ट हमारा टॉपिक ये बनता है कि आखिर कैसे काम करें कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, रिजल्ट ले सकें। इफ़ यू इंटेंड टू वर्क विद दिस बुक सीरियसली, अगर आपने इरादा बना लिया है कि मुझे इस किताब के साथ काम करना है, दैट इज़ इफ़ योर क्लियर इंटेंशंस टू ऐड 1000s और मोर न्यू वर्ड्स टू योर प्रेजेंट वोकेबुलरी, अगर आपने इरादा कर लिया है कि मुझे अपने वोकेबुलरी में 1000 नए शब्दों को जोड़ना है, ऐड देम परमानेंटली, वो भी हमेशा के लिए, अनफॉरगेटिवली, जिसको मैं कभी ना भूल सकूँ, ठीक है, ऐड देम सो सक्सेसफुली, मैं उसको पूरा सफलतापूर्वक मैं जोड़ सकूँ, दैट यू विल सून फाइंड योर सेल्फ यूजिंग देम इन स्पीच एंड राइटिंग, ताकि आप उसको आने वाले वक्त में अपने स्पीच में, अगर कहीं आप स्पीच दे रहे हैं, चाहे कोई राइटिंग कर रहे हैं, तो इन शब्दों को आप उचित इस्तेमाल कर सके। आई सजेस्ट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दैट यू हैव योर सेल्फ एवरी एडवांटेज बाई केयरफुली फॉलोइंग द लॉज ऑफ लर्निंग। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप अपने खुद को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज उठाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए सावधानी पूर्वक आप ये जो नियम दिया गया है उन नियम को क्या कीजिए, पालन कीजिए, ठीक है। स्पेस योर लर्निंग, पहला हमारा जो जो टॉपिक है ये स्पेस योर लर्निंग कह रहा है कि सीखने के लिए आपको स्पेस देना पड़ेगा। जैसे बिगिनिंग विथ चैप्टर 3, जो चैप्टर अगर 3 अगर शुरू होगा, एवरी चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू सेशन, जितने भी सारे चैप्टर दिया गया है उसको सेशन बाई सेशन हमने क्या किया है, बांट दिया है। Each session may take 1/2 hour to an hour and a half depending on the amount of material एंड ऑन योर ओन स्पीड ऑफ लर्निंग। कह रहा है कि एक सेशन को इस हिसाब से तैयार किया गया है कि जिसमें आपको 30 मिनट से 1 घंटा लग सकता है, 30 मिनट से 1 घंटा तक लगेगा, 1 आवर तक लगेगा। डिपेंड करता है कि आपके सीखने की क्षमता कितना ज़्यादा है, आप कितना स्पीड से सीख पाते हैं, ठीक है। तो डू 1 और 2 सेशंस एट अ टाइम, कह रहे हैं कि एक दिन में आपको, एक समय में आपको 2 या 1 ही सेशन करना है, ठीक है, 1 या 2 सेशन करना है, उससे ज़्यादा आपको कोई सेशन ही नहीं करना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको सेशन ही नहीं करना है, ठीक है। देयर इफ़ यू आर गोइंग टू स्ट्रांग एंड आर ऑल इन्वॉल्व, ठीक है, ताकि सॉरी, डू 1 और 2 सेशंस एट अ टाइम, 3 भी, इफ़ यू आर गोइंग स्ट्रांग एंड ऑल आर इन्वॉल्व, अगर आप पूरी अपना मजबूती के साथ और पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं तो 3 कर सकते हैं। एंड ऑलवेज डिसाइड, और हमेशा डिसाइड कीजिए, व्हेन यू स्टॉप एग्जैक्टली व्हेन यू विल रिटर्न, कि व्हेन यू स्टॉप, जब आप रुकते हैं, एग्जैक्टली व्हेन यू विल रिटर्न, जब आप वहाँ लौट के आएंगे। आई रिमाइंड यू टू दिस लेटर इन द बुक सिंस सच अ प्रोसीजर्स ऑफ अ क्रूशियल इम्पोर्टेंस। देखिए, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ इस किताब के बाद में, ताकि मैं एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रोसीजर्स को आपको क्या कर सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ कह रहा है, डू नॉट रश, आपको भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, गो एट योर ओन कंफर्टेबल स्पीड। ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में 10 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज करना है, आपका जो कंफर्टेबल जो गति है सीखने का, उसी स्पीड से आप सीखिए। एवरी लर्नर्स एट अ डिफरेंट पेस, जितने भी सारे लर्नर्स होते हैं वो अलग अलग अपना गति के साथ सीखते हैं। फास्ट लर्नर्स आर नो बेटर देन स्लो लर्नर्स, जो फास्ट लर्नर्स होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि स्लो लर्नर से बेटर होते हैं। इट इज़ द एंड रिजल्ट दैट काउंट्स, नॉट द टाइम इट टेक्स यू टू फिनिश। एंड रिजल्ट मायने रखता है
कि आप क्या किए, एंड में आपको देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप उसको मतलब शुरुआत में धीमे चलना है कि फास्ट चलना है, इससे मतलब ही नहीं है। आपका एंड रिजल्ट चेक किया जाता है, ठीक है। तीसरा चीज़ है रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है खुद का मूल्यांकन करना। व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू सेशन, जब आप नए सेशन की शुरुआत करते हैं, गो बैक टू द लास्ट एक्सरसाइज, तब आप एक्सरसाइज में जाइए। मान लीजिए आपने पहला सेशन पढ़ लिया, दूसरे सेशन में जा रहे हैं, तो जब दूसरे सेशन में जा रहे हैं तो आपका ये दायित्व तो होता है कि जब पहले सेशन का जो एक्सरसाइज है एक बार अच्छा से उसको रिवाइव कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, रिवाइज करके ऑफ द प्रीवियस सेशन, जो पिछला जो हमने सेशन पढ़ा है उसको, ठीक है। यूजुअली कैन यू रिकॉल द वर्ड्स और चैप्टर रिव्यू, आपको कौन चीज़ करना है उसमें, जो आप क्या उस वर्ड्स को रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, रिव्यू कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, याद कर पा रहे हैं कि नहीं, याद कर पा रहे हैं या नहीं। कवर योर आंसर, अपने आंसर को कवर कीजिए। एंड टेस्ट योर रिटेंशंस, डू यू हैव क्विक रिकॉल आफ्टर अ डे और सो हैज़ इलेप्स्ड, क्या आप उसको एक दिन के बाद उस चीज़ को अच्छा से याद कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, या भूल जा रहे हैं। डी में क्या है, टेस्ट योर सेल्फ, खुद का क्या कीजिए, टेस्ट लीजिए। You are not aiming for a grade or putting your worth on the line. When you take the 3 comprehensive test, देखिए कह रहा है कि आपका जो मतलब यू आर नॉट एमिंग फॉर ए ग्रेड, आपको कोई ग्रेड के लिए चाहे मतलब किसी योग्यता की लाइन पर हम नहीं रख रहे हैं, ठीक है। बस आपको जो व्हेन यू टेक द 3, जब आप 3 टेस्ट दीजिएगा चैप्टर 8, 13 और 17 से रिलेटेड, रेदर यू आर डिस्कवरिंग योर वीकनेस, तब आप अपना खुद का वीकनेस खुद से आप पता कर लेंगे कि जो मैंने सीखा है उसका कितना मैं याद कर पा रहा हूँ। इफ़ एनी डिसाइडिंग वेयर रिपेयर्स हैव टू बी मेड, कोई भी अगर आप डिसाइड करते हैं वहाँ पे जो बनाया गया है, एंड स्पेशली एक्सपीरियंसिंग अ फीलिंग ऑफ सक्सेस एट वर्क वेल डन, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप समझिए कि चलिए मैंने अच्छा से सीखा है, ठीक है। इन लर्निंग टू नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सीखने के जो संबंध में, ठीक है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, सक्सेस से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है। यूज दिस 3 टेस्ट, आप इन 3 टेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, एज वेल एज एबंडेंट ड्रिल एक्सरसाइज, बहुत सारा एक्सरसाइज भी कीजिए, एज एड्स टू लर्निंग, अपने लर्निंग में इसको जोड़िए। नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। नो वन लर्न्स इन द एग्जैक्ट सेम वे, कोई भी अगर कोई सीखता है तो वही सेम एग्जैक्ट वे में नहीं सीखता है, सबका सीखने का तरीका अलग अलग होता है। एट द सेम रेट एज एनी वन एल्स, सबका सीखने का गति एक जैसा भी नहीं है, ठीक है। फाइंड द ऑप्टिमम टेक्निक, ठीक है, आप उस टेक्निक को ईजाद कीजिए। एंड स्पीड ऑफ योर यूनिक लर्निंग पैटर्न्स, और अपना जो स्पीड है सीखने का, लर्निंग पैटर्न का जो स्पीड है, उस चीज़ को आप खोजिए। एंड देन गिव योर सेल्फ एवरी अपॉर्चुनिटी, और अपने आप को अवसर दीजिए टू एक्सप्लॉइट योर एक्चुअल लेटेंट एंड पोटेंशियल एबिलिटीज़, ताकि आपका वो एबिलिटीज़ जो पोटेंशियल है जो कि आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उसको क्या कर सकें, निखार पाए, ठीक है। उसको अच्छी से अच्छी क्या, एक्सप्लॉइट का मतलब था दोहन करना, उसका यूज़ करना, उसको अच्छा से अच्छा क्या कर सके, यूज़ कर सके, ठीक है। और ये सब इसके बाद हमारा शुरू होता है पार्ट 1, गोइंग ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, ठीक है। हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी। सबसे पहली बात है कि सेशन शुरू होने से पहले ये कह रहे हैं कि पहले आप अपना प्रेजेंट वोकेबलरी चेक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे कितना याद है, तो पहले खुद का एक टेस्ट लेना है, तब उसके बाद क्या करना है, आगे का एक्सरसाइज में जाना है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।